हिंदी सिनेमा में एक दौर ऐसा भी था जब एक्टर और एक्ट्रेस का ही दबदबा था। एक ऐसा समय था जब दर्शक एक्शन और ड्रामा जैसी फिल्मों को ही देखना पसंद करते थे। लेकिन उसी दौरान एक ऐसा कलाकार भी आया जिसने अपने अभिनय के जरिए दुखी से दुखी दर्शक को भी हंसा हंसा कर लूट-पोट कर दिया। एक ऐसा कलाकार जिसने जब चाहा हंसाया और जब चाहा खूब रुलाया। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन महमूद अली खान की। 19 सितंबर 1932 को मुंबई में जन्मे महमूद के माता पिता एक एक्टर और डांसर थे। महमूद के 6 छोटे भाई और एक बहन थी। बहन मीनू मुमताज़ एक बेहतरीन डांसर और कैरेक्टर एक्टर थी और उनकी इसी शरारत ने उन्हें फिल्मों में एंट्री दिलवाई। दरअसल बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत के लिए अशोक कुमार को अपने बचपन के किरदार के लिए एक बच्चे की तलाश थी। इसी दौरान उनको स्टूडियो के पास एक बेहद ही शरारती बच्चा दिखा और अशोक कुमार उनको देखकर ही खूब आकर्षित हो गए। बस फिर क्या था, अशोक कुमार ने झट से उन्हें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म में काम दे दिया। वैसे तो महमूद बचपन से ही एक्टिंग के शौकीन थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में अंडे बेचने से लेकर ड्राइवर तक का काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी को भी महमूद टेबल टेनिस की ट्रेनिंग दिया करते थे। इन्हीं कामों से उनका छोटा मोटा गुजारा हो जाया करता था। एक बार की बात है जब मीना कुमारी ने महमूद को एक फिल्म में काम दिलवाने के लिए फिल्म मेकर बी.आर. चोपड़ा से बात की। बी.आर. राजी भी हो गए, लेकिन जब महमूद को इस बात का पता लगा तो उन्होंने फिल्म में काम करने से ही इनकार कर दिया। महमूद का मानना था कि वह अपने बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे और उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी और के कहने पर उनको फिल्में मिलें। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद महमूद अली की किस्मत फिल्म नादान ने बदल कर रख दी। ऐसा कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महमूद अपने सारे डायलॉग बिना कोई रीटेक दिए एक बारी में ही बोल गए। उस वक्त महमूद को इस फिल्म के लिए 300 रुपये मिले थे। महमूद फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाते चले गए और लोगों के दिलों को भी जीतते गए। सीआईडी, 2 बीघा जमीन और प्यासा जैसी फिल्मों में महमूद को बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म भूत बंगला के जरिए महमूद साहब बड़े एक्टर और डायरेक्टर बनकर सामने आए, जो इनका सबसे बड़ा ब्रेक भी था। महमूद की कॉमेडी देख अब लोग फिल्म में एक्टर के बजाय महमूद की कॉमेडी को ही ज़्यादा देखने आते हैं। एक दौर ऐसा भी आया जब महमूद अली के बिना कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म शुरू ही नहीं करता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महमूद अपनी फिल्म में कॉमेडियन के रोल के लिए फिल्म के लीड हीरो से ज़्यादा फीस लिया करते थे। वैसे तो महमूद ने अपने हर किरदार को बड़े पर्दे पर बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से भरपूर उनके किरदारों को सबसे ज़्यादा और एक अलग पहचान मिली। महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम कर 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। महमूद के लिए सबसे गर्व की बात यह थी कि कई एक्टर्स उनके किरदार की नकल किया करते थे। यहाँ तक कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने भी उनके हैदराबादी स्टाइल की नकल की थी। महमूद साहब की खासियत थी कि वह दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट-पोट कर सकते थे, उतना ही सीरियस किरदार निभाकर दर्शकों को रुलाने का भी हुनर उनमें था। जूनियर महमूद के नाम से मशहूर नईम सईद बताते हैं कि उस वक्त महमूद बहुत बड़ा नाम था। उनके डायलॉग सुनकर अच्छे से अच्छे अभिनेता के भी पसीने छूट जाते थे। वो जब भी फिल्म का कोई शॉट देते, किसी को पता ही नहीं रहता था कि वो अब क्या बोल देंगे और कैसे करेंगे। महमूद अकेले ऐसे कॉमेडी एक्टर थे जिनकी तस्वीर फिल्मी पोस्टर में हीरो के साथ लगा करती थी। महमूद के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कभी किसी ने रिहर्सल करते नहीं देखा। वो जो भी करते फिल्म में लाइव किया करते थे। यही वजह थी कि हीरो उनसे बहुत डरते थे। इतना ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो जब भी सेट पर खड़े हो जाते, हीरो अपनी शर्ट के बटन बंद कर लिया करते थे। फैंस के बीच वो जितने बेहतरीन अभिनेता थे, उतना ही लोगों के बीच दरियादिल इंसान थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने स्ट्रगल के दौरान 11 महीने तक महमूद के घर पर ही रहा करते थे और उनके छोटे भाई अनवर अली के कहने पर ही अमिताभ बच्चन को फिल्म बॉम्बे टू गोवा में काम करने का मौका मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, लेजेंडरी सिंगर आर.डी. बर्मन को भी सबसे पहला ब्रेक देने वाले महमूद ही थे। 23 जुलाई 2004 में यूएस के पेंसिल्वेनिया में महमूद साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए,
लेकिन उनके काम और दरियादिली के लिए हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। दोस्तों, आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आप कौन सी बायोग्राफी देखना चाहते हैं, किस स्टार की बायोग्राफी देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेजें।